देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा था और आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक केस के साथ कंपेयर करके समझेंगे, तब आप टॉपिक को एकदम आराम से फील कर पाओगे। ओके, और एक चीज लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहना लास्ट तक। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका मीनिंग क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए आपको क्या चाहिए, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया एंड दिस इज प्लस क्यू। ओके, तो दोनों चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस भी होंगे, है ना। लेट्स कंसीडर दैट इज ट्वाइस एल। ओके, इसको आप लोग सिंगल एल भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सुविधा के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ट्वाइस एल कंसीडर किया। ठीक है, तो अभी देखो डायपोल होने से उसके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होंगे, है ना। तो डायपोल मोमेंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज चार्ज स्ट्रेंथ। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, क्यू है। ठीक है, इसका भी स्ट्रेंथ कितना है, क्यू है। तो स्ट्रेंथ आर इक्वल लेकिन चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप देख पा रहे हो सेपरेशन डिस्टेंस कितना लिया हमने, ट्वाइस एल। ठीक है, तो P इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P लेटर से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस एल। ठीक है, तो ये जो डायपोल मोमेंट है इसका एक ऐसा यूनिट भी होंगे, है ना। तो ऐसा यूनिट इज चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और यहाँ पे एल की ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये एक फैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो डायरेक्शन होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक डायपोल है उसका मीनिंग क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार्जेस कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक पोल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैग्नेटिक पोल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार मैग्नेट है, कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये साउथ पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ओके, तो ये जो पोल है इस पोल की एक स्ट्रेंथ होंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू एम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस की स्ट्रेंथ को हमने डिनोट किया क्यू लेटर से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, बिकॉज ऑफ दैट क्यू एम से इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट किया। ठीक है, तो इसका जितना स्ट्रेंथ होंगे इसका भी उतना ही स्ट्रेंथ होंगे, है कि नहीं, इक्वल स्ट्रेंथ होना है। ठीक है, और नेचर दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, एक साउथ होंगे तो दूसरा नॉर्थ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे एंड दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पे चार्ज की स्ट्रेंथ लिया था हमने, है ना, तो यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ लेंगे। ठीक है, एंड दैट इज हाउ मच, क्यू एम। तो सेपरेशन डिस्टेंस दोनों में कितना है, लेट्स कंसीडर ट्वाइस एल। ठीक है, तो सेम सेपरेशन डिस्टेंस अपना सुविधा के लिए हमने ट्वाइस एल कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको हम लोग डिनोट करेंगे लेटर एम से। ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल पी से डिनोट किया था, ये कैपिटल पी है। ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल एम। तो क्यू एम इंटू ट्वाइस एल, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका एक डायरेक्शन भी होंगे। ठीक है, इट इज ए फैक्टर क्वांटिटी एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग मॉडिफाई करके जूल टेस्ला इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ये एसआई यूनिट आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, देखना थोड़ा सा। ओके, तो इन सब में से जेडबल नीट में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट को। फाइन, तो देखो आइडिया ये है कि लेट्स कंसीडर ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ऐसे हमने इमेजिन किया सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होंगे तो वहाँ पे भी हमें डायपोल मोमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या होंगे यहाँ पे, इस केस में आई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट हमें कब मिलेंगे, जब टू पोल्स होंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डायपोल मोमेंट मिल रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे भी साउथ पोल नॉर्थ पोल है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस साइड में साउथ पोल है और किस साइड में नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक इज ऐसे हम लोग इमेजिन करेंगे एक साउथ। ठीक है, दिस इज एस, राइट। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये हुआ क्लॉकवाइज हुआ, तो उस केस में वो साइड साउथ पोल होंगे। ठीक है, और फिर अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो उस केस में वो साइड होंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर के हिस्सा के होंगे
नॉर्थ पोल होंगे, ठीक है, और नीचे के हिस्सा क्या होंगे, नीचे की साइड होंगे साउथ पोल, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने से नॉर्थ पोल होंगे। तो ऊपर से आप जब देखोगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो यहाँ पे ऊपर की साइड नॉर्थ पोल होंगे, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होंगे दैट इज, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, और उसको निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज करंट इनटू एरिया स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी एरिया, दिस इज द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई है, आई मतलब करंट, तो इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एरिया के ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज गलत होगी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू ए, ठीक है। तो दिस इज एरिया, एरिया की ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने ये लिखा फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई करके हम लोग इसे निकल सकते हैं। तो आप लोग एक काम करो, इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो क्या पूछा पहला क्वेश्चन में, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली क्यू एम की वैल्यू फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो देखो ये एक बार मैग्नेट है, लेट्स कंसीडर, है ना। तो यहाँ पे ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, लेट्स से। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, ट्वाइस एल, और उसको 20 सेंटीमीटर दे के रखा, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग मीटर में लिख के रखो, ठीक है, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो इसको, इस जीरो को यहाँ से हटा सकते हो, है ना। तो यू कैन राइट 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट की दैट इज क्यू एम इंटू ट्वाइस एल, सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यू एम लिख सकते हो, ठीक है, एंड दैट इज m डिवाइडेड बाय ट्वाइस एल, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना देकर रखा, m की वैल्यू है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ट्वाइस l की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे, तो फिर इट विल बिकम 50, है ना, फिर यहाँ पे आंसर इज 25, ओके। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होंगे, एम्पियर मीटर, ठीक है, इजी है, ओके। तो इसको नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ एल हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट एम, इट इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो अच्छे से समझना। तो ये एक स्टील वायर है, लेट्स कंसीडर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, एल है। तो इस केस में इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना देकर रखा, m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जो इसका मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है क्यू एम इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो सेपरेशन डिस्टेंस पहले हमने ट्वाइस एल कंसीडर किया था, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग एल कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा का पूरा सेपरेशन डिस्टेंस है वो एल दे के रखा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो क्यू एम है इसका वैल्यू m बाई एल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एम क्या है, क्यू एम है पोल स्ट्रेंथ, ओके। तो पोल स्ट्रेंथ हमें मिल गया कितना है, m बाई एल, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करने दिया, ये जो वायर है इसको ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क में इस तरह से बैंड करने दिया, ठीक है। तो उस केस में ये सेंटर होंगे कुछ, दिस इज द रेडियस, है ना। तो फिर इस केस में ये एक पुल हुआ, है ना, पहले एक पुल यहाँ पे था और एक पुल यहाँ पे था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक पुल आ गया और यहाँ पे एक पुल आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, वही तो पूछा ना, है ना, मोमेंट, इसको हम सपोज एम डैश कह दिया, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होंगे, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है क्यू एम इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक आर, अगेन दिस इज आर, ठीक है। तो इट विल बिकम 2 इंटू रेडियस, ठीक है, क्लियर है। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एम जो पोल स्ट्रेंथ है इंटू ट्वाइस आर, ठीक है। तो क्यू एम की वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते हो, एम बाई एल, ओके, एम डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हो इंटू ट्वाइस आर। अभी ध्यान से देखना, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज सेमी सर्कुलर, है ना। तो जो
सर्कम्फरेंस है, एक सर्कल के सर्कम्फरेंस कितना होता है, ट्वाइस पाई आर। ठीक है, तो सेमी सर्कल के सर्कम्फरेंस कितना होंगे, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होंगे, दिस इज नथिंग बट पायर होंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पायर होंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होंगे, दिस इज हाउ मच, पाई इंटू आर। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का कितना होंगे लेंथ, मतलब जो सर्कम्फरेंस होंगे दैट इज ट्वाइस पायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, एल है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, एल होंगे, तो आप लोग लिख सकते हो एल इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आर कैन बी रिटन एज एल बाई पाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, एम बाई एल इंटू 2 है ना, तो फिर आर की जगह पे एल बाई पाई लिख दो। ठीक है, तो एल एल कैंसिल हो जाएंगे है ना, तो आप लोग लिख सकते हो 2m बाई पाई। ठीक है, इतना सा है कहानी, इजी है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई पाई टाइम्स पुराना मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेंगे घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम सिंसियरली समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।